हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस में कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ द टाइम हम इसको थ्री पार्ट डिवाइड करेंगे: बेसिक प्रिपरेशन, मॉडरेट प्रिपरेशन एंड एडवांस प्रिपरेशन। तो बेसिक प्रिपरेशन में क्या रहेगा कि आप प्रीलिम्स दे के आए, आपका सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में, एंड सपोज करो आपका फर्स्ट मेंस है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपने क्वेश्चन देखा, एंड इससे पहले आपने टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दिया हुआ है ऑब्वियसली। तो आप जो है क्वेश्चन देखें और यू आर ट्राइंग टू आंसर दैट थिंग, और आप वो देख रहे हो कि आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो फिर क्या करते हो आपको कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और फिर आप क्या करते हो कि आप फिर से सोचते हो कि नहीं, अभी पढ़ना है, अभी पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। इवन जो दो 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 मेंस लिखते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पर पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। होता क्या है कि आप जब प्रीलिम्स निकाले हो तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छे लेवल का नॉलेज होता है, विदाउट उसके आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे। मैं सब लोग एग्री करते हैं इस पर। होता क्या है कि सपोज करो एक 10 ईयर का स्टूडेंट है ना, उसको क्रिकेट सीखना है। आप क्या कर रहे हो, उसको बुक दे दे रहे हो क्रिकेट की। अब वो क्रिकेट की बुक पढ़ता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता नहीं, अब मैंने पढ़ लिया है कि शॉर्ट पिच बॉल है, उसको कैसे खेलना है, और जो है अगर कवर के मतलब ओवर पिच बॉल होती है तो उसको कवर के ऊपर से मार सकते हैं। सब कुछ आप उसको स्टडी करा देते हो, फिर उसको आप बैठ देते हो, तो पता चलता है कि वो टच नहीं कर पा रहा है। अब क्यों नहीं टच कर पा रहा है वो बॉल को? पढ़ा तो सब है उसने, प्रॉब्लम है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है। सेम चीज़ है आपके प्रिपरेशन के साथ। जब आप प्रीलिम्स निकालो, बिलीव मी कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक बेसिक मेथड में बताता हूँ आपको। आप क्या करो, स्टार्ट करो पीवाईक्यू से, है ना। आपने पीवाईक्यू उठाया, मान लो आपने GS1 का पीवाईक्यू उठाया। उसके बाद क्या किया आपने, क्वेश्चन देखा, है ना। क्वेश्चन देखा, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करो पहले कि मान लो आपने क्वेश्चन देखा एक, एंड आप अगर उस पर 2 3 पॉइंट लिख पा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं भी लिख पा रहे हो तो आप उसको सोचने की कोशिश करो, पहले खुद से लिखो उसको। भले ही ना लिख पाओ, आप टाइम लो, आप टाइम लो, आप 15 20 मिनट्स टाइम लो और उसको लिखने की कोशिश करो। ओके, नहीं हुआ, आफ्टरवर्ड्स क्या करो, आप उसको क्रोम पे डालो, उसके आगे यूपीएससी लिख दो। 2 3 कोचिंग के अच्छे आंसर्स आ जाएंगे, आप उसको पढ़ सकते हो। बट डायरेक्ट आंसर पे मत जाओ आप। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिस है वो नहीं होगा, और बस आप आंसर पढ़ोगे, क्वेश्चन देके आंसर पढ़ोगे, यू डोंट यूज योर ब्रेन, तो आप खुद के साथ एक धोखा कर रहे हो। होता क्या, आप प्रैक्टिस करते 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 आपका ब्रेन अपने आप एक लेवल पे आ जाएगा जहां पे आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो आपने सुना भी नहीं है, और यू विल बी एबल टू थिंक अबाउट दैट, आप उस पर बहुत अच्छा लिख सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रैक्टिस। आप 4 5 साल की PYQ लगाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, और पहले खुद से लिखो, और हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप आंसर देख लो उसका, है ना। कैसे करोगे, क्रोम पे डालो उसको, उसके आगे यूपीएससी लिख दो, बहुत अच्छा आंसर 2 3 क्वेश्चन कोचिंग का आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो। दैट इज बेसिक लेवल। और मेंस में टाइम बहुत कम होता है, आपके पास पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि आप सब कुछ पढ़ लोगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको क्या करना है कि अपने ब्रेन को समझना है, इसको एक ऐप की तरह देखो, एक ऐप की तरह देखो, उसको सब कुछ आता है, बस आप बिलीव नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप बिलीव करने लगोगे ना, तो ये क्या देगा, आपको खुद की कैपेसिटी नहीं पता है, आप क्या कर सकते हो, आपको कैपेसिटी नहीं पता है, क्यों, प्रैक्टिस नहीं है। सो बिलीव करो आप। और बिलीव कैसे आएगा, आप इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो। डोंट ट्राई टू हिट बिग थिंग, डोंट ट्राई टू कि मैं टारगेट ले लिया हूँ, नहीं GS1 में मुझे 120 लाना है और लेके बैठे हुए हैं, वो एम करके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। इसका मैं एक एनालॉजी देता हूँ आपको। विराट कोहली ने इतने सारे सेंचुरी मारे हैं, तो क्या वो जब पिच पे उतरते हैं तो वो सोचते हैं क्या कि नहीं, आज 100 ही मारना है मुझको? आपको लगता है ऐसा? ऐसा नहीं है। वो क्या सोचते होंगे, वो क्या सोच के इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं? टेक योर टाइम एंड थिंक। इम्प्रूवमेंट,
जितने भी बड़े लोग हैं वो इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं, वो सीधे गोल्स पे फोकस नहीं करते, दे आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। जैसा भगवत गीता में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है ना कि आप अपने फल की चिंता ना करें, आप परफॉर्मेंस पे फोकस करें, इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें। और जब आप इम्प्रूवमेंट पे फोकस करोगे ना तो वो फल भी छोटा लगने लगेगा आपको, इतना अच्छा अचीव कर जाओगे, है ना। तो सेम चीज़ आपको करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक इम्प्रूवमेंट से आगे बढ़ना है। और अगर आप बेसिक इम्प्रूवमेंट करने लगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। अब क्वेश्चन ये है कि बेसिक इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, तो वो मेंटरशिप से नहीं होगा। आपको अपनी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि आप कहाँ स्ट्रांग हो, आप कहाँ वीक हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। आपको पता चाहिए आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, उस सब्जेक्ट में भी क्या स्ट्रांग है आपका। हो सकता है आपका एनालिसिस स्ट्रांग हो सकता है कि आप जो है एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लिख रहे हो, है ना। ये तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो और क्या चीज़ें हैं जो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड, तो स्पीड धीरे धीरे आती है। आप पहले लिखोगे तो सोचोगे कि एक ही बार में मैं 3 आवर्स में कंप्लीट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है, वो टाइम लेता है। और जब तक आप मेंस तक पहुंचते हो वो शॉर्ट आउट हो जाता है। दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। हाँ, वो प्रैक्टिस मांगता है, तो प्रैक्टिस तो चाहिए उसके लिए। ओके, और टॉपर कॉपीज ऑफ देखो, किसी भी चीज़ से इवन रिवाइज करने से बेटर आप टॉपर कॉपीज देखो। जब टॉपर कॉपीज देखोगे तो होता क्या, आप एक सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सपोज PT365 पढ़ा, है ना, तो उसमें जो आपने पॉइंट्स देखे हैं, है ना, आप उसको टू द पॉइंट आप उतार नहीं सकते हो पेपर में। पर अब जब आप टॉपर कॉपीज देखोगे तो आप देखोगे कि कैसे उस चीज को इनकलकेट किया गया, शेप किया गया है, कैसे उसको फ्लो चार्ट में लाया गया है, और नए नए आइडियाज मिलेंगे। और जब आप उसको अप्लाई करोगे अपने पेपर में तो बहुत अच्छा होगा। इवन गवर्नमेंट स्कीम्स भी, आप शक्ति दुबे की कॉपी देखिए, मैम ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। एंड उन्होंने दिखाया कि कैसे यूज करना है उनकी। आप इकोनॉमिक्स की कॉपी देखिए कि कमेटी को कैसे यूज करना है, उन्होंने कमेटी को कितने अच्छे से यूज किया है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। टॉपर कॉपीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, टॉपर कॉपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको टाइम दो, तुरंत नहीं सीख पाओगे। ऐसा नहीं कि टॉपर कॉपीज लिया, कैसे करना टॉपर कॉपीज को, और टॉपर कॉपी उठाओ, ठीक है। टॉपर कॉपी उठाओ, आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर मत पढ़ो, खुद से लिखो। आप खुद से लिखा उसको, अब देखो उसको, तब डिफरेंस समझ में आएगा आपको। आप बस देख के स्टडी करोगे, आप उतना अच्छा एनालाइज नहीं कर पाओगे। आप देखो उसको, खुद से लिखो, आपको स्ट्रक्चरिंग भी समझ में आएगी कि क्या स्ट्रक्चरिंग अच्छा है, क्या स्ट्रक्चरिंग बेकार है। तो पहला चीज़ क्या है कि आप खुद से उसको करिए एंड देन आंसर देखिए, और इससे बहुत अच्छी एनालिसिस आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।